दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत में क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है क्या पूरे मुल्क की राजनीति का रुख बदल जाएगा या फिर नया तूफान आएगा? चलिए इमेजिन करते हैं एक ऐसी दुनिया जिसमें भारत का प्रधानमंत्री एक मुसलमान हो तो क्या होगा। अब संसद में एक जोरदार आवाज़ नहीं बल्कि एक दमदार हुकूमत बोल रही होगी और पूरे देश में खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज़, अब MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भारत के पहले मुसलमान प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश में जश्न और सन्नाटा एक साथ, कहीं पटाखे फूट रहे होंगे तो कहीं मीडिया पर गुस्से की आग। ओवैसी संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि हम इस मुल्क में बराबरी लाने आए हैं, नफरत मिटाने, इंसाफ दिलाने। संसद में सन्नाटा, लेकिन बाहर सड़कों पर लोगों के नारे कि अब हमारा भी वक्त आया है। देश के कोने कोने में मुसलमानों की आंखें भर आई हैं। इतिहास में पहली बार कोई खुलकर कह रहा है कि मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होगी। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब टीवी के सामने बैठकर बोलते हैं कि अब हमारी भी सुनी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां कहती हैं कि ये मुस्लिम राज की शुरुआत है। टीवी डिबेट में हंगामा, हिंदू वोट बैंक को डराया जाने लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवैसी 3 बड़े ऐलान करते हैं। हर धार्मिक अल्पसंख्यक को बराबर की गारंटी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्पेशल कानून, मदरसों और सरकारी स्कूलों का एक जैसा बजट। कुछ लोग कहते हैं ये असल सेक्युलरिज्म है तो दूसरे कहते हैं ये बहुमत पर हमला है। गली मोहल्लों में बात बदलती है, जो कल तक डरते आ रहे थे अब खुलकर बोल रहे हैं। MIM की शाखें बढ़ रही हैं और मुस्लिम युवा अब पॉलिटिक्स में आने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ नफरत की दुकानें भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हर अच्छे कदम पर सवाल और हर फैसले पर विरोध। मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक जो ओवैसी को देखते ही देशद्रोही बताता है और दूसरा जो कहता है कि शायद पहली बार कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनकर सच बोल रहा है। जनता कंफ्यूज है, लेकिन एक तबका अब भी ये उम्मीद से कहता है चलो कोई तो आया जिसने डर को हटाकर बात की। दुबई, इस्तांबुल, लंदन और वाशिंगटन में ओवैसी की जीत पर लोग खुशियां मना रहे हैं। अरब चैनल ओवैसी को द वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम कहकर पुकार रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक चेहरे इसे नया हिंदुस्तान बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने इस पर खामोशी और चुप्पी साध ली है। कहीं से समर्थन तो कहीं से सवाल कि भारत अब सेकुलरिज्म रहेगा या फिर मुस्लिम राष्ट्र की छाया में चला जाएगा। ओवैसी के राज में सबसे पहला बदलाव देखने को मिला कि धार्मिक स्टेजों पर कट्टरता कम दिखाई दी। मंदिर मस्जिद विवादों पर सख्ती से रोक लगा दी गई और पहली बार बाबरी जैसा मसला खुलकर संसद में चर्चा के लिए आया। देश के बड़े बड़े मजहबी लोग एक मंच पर आए और एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे ओवैसी ने खुद संबोधित किया। तो सोचिए दोस्तों, अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या ये बदलाव आएगा? क्या भारत एक नए दौर में जाएगा या फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा? क्या एक मुसलमान प्रधानमंत्री इस देश को जोड़ सकता है या फिर नफरत की सियासत उसे बखेर देगी? ये सवाल आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।